अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मुबैना मग़विया ज़हरा काज़मी से मुताल्लिक़ आज 3 बड़ी और अहम ख़बरें हैं, जो कि तकरीबन सुबह से ही जब डेट होती है केसेस की, तो उसके बाद फिर जो व्यूअर्स हैं बेशुमार पूरी दुनिया से मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं, और ख़ास तौर पर वो लोग जो ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, ज़्यादा हमदर्दी रखते हैं मेहदी काज़मी साहब के ख़ानदान के साथ, तो उनके पैगामात आना शुरू हो जाते हैं। तो एक-एक ख़बर को अलग-अलग बताने से मैंने मुनासिब समझा कि तमाम जो केसेस और तमाम जो डिटेल थी आज एक ही वीडियो में आपके सामने रखूँ, इसलिए कुछ ताख़ीर भी हो गई। क्योंकि ताख़ीर इसलिए हुई कि सिटी कोर्ट में यहाँ अलग केस था, फैमिली कोर्ट में, और आज जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के अमले ने मुलाकात भी करनी थी, और लाहौर में भी केस चूँकि ज़ेर समाअत है, तो उस हवाले से भी अपडेट जो है वो आपको बताना ज़रूरी था। तो इसलिए मैंने कोशिश की कि तीनों चीज़ें एक ही वीडियो के अंदर आपके सामने रख दें। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ जो आज लाहौर में केस था, क्योंकि मुबैना मग़विया की तरफ से जो केस दायर किया गया था कि जो एक मनगढ़ंत और जिस तरह के बेबुनियाद एक निकाह है, उसको कबूल किया जाए, उस हवाले से जो एडवोकेट अली जाफ़री साहब हैं, उनकी तरफ से जो है वो वकालतनामा साइन करा के एक बाकायदा तौर पर वहाँ की अदालत में एक केस किया गया था। उसको जो है वो उसके ऊपर दलाइल होने थे, और पिछली दफ़ा भी जज साहब को सिंध हाई कोर्ट का हुक्मनामा अहमद शेर जज साहब ने पेश कर दिया था, जिसमें अदालत को आगाह किया गया है कि सिंध हाई कोर्ट ने बच्ची को वालिदैन के हवाले कर दिया है। अब बच्ची वालिदैन के पास है। बाकी जो ये केस है, अहमद शेर जज साहब पहले भी बता चुके हैं, और गुज़श्ता समाअत में भी अदालत के सामने तफ़सीलात रखी गई थी कि बच्ची की तरफ से ये केस दायर नहीं किया गया। चूँकि लीगल टर्म है और एक लीगल तरीक़ाकार है कि एक केस एडमिट जो कि चूँकि हो चुका है, तो उस केस को अगर बेबुनियाद या एक अपनी तरफ से उन्होंने अगर मुमकिना तौर पर किया है या मुबैना तौर पर किया है, तो उसका एक जो कानूनी तरीक़ाकार है, उसके रास्ते से ही पूरा चलने के बाद ही जो है वो उस पे फैसला होगा। यानी कि अदालत ने बच्ची माँ-बाप के हवाले कर दी है, लेकिन लाहौर में जो केस दायर किया गया है, वो बच्ची की तरफ से दायर नहीं किया गया, या डरा के, धमका के, या अपनी तरफ से वकालतनामा साइन करा के जो केस किया गया है, जो फैमिली का मानना है। तो उसके बाद फिर उसमें जो एक कानूनी तरीक़ाकार होगा, उस पर अमल दरामद होने के बाद ही अदालत जो है वो उसमें फैसला करेगी कि वाक़ई ही ये केस बच्ची की तरफ से नहीं किया गया। तो हमने पहले भी आपको वीडियो में बताया था कि इम्कान इस बात का है कि बच्ची का बयान हो, और किसी न किसी तरीके से वहाँ बच्ची को अदालत तलब कर सकती है, वीडियो लिंक के ज़रिए स्टेटमेंट हो सकता है, एफ़िडेविट के ज़रिए जो है वो एक बयान हल्फ़ी के ज़रिए भी एक बयान जमा कराया जा सकता है। तो अब आज मज़ीद कुछ कार्रवाई होनी थी, लेकिन पंजाब भर में और ख़ास तौर पर लाहौर में वकला की तरफ से हड़ताल की गई है। आज पूरे लाहौर में अदालती बॉयकॉट किया गया है। इस वक़्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, नेक्स्ट डेट का जो है पता नहीं चल सका, लेकिन अदालती अमूर, अदालती कार्रवाई मुकम्मल तौर पर जो है मुलतवी की गई है, उसका बॉयकॉट किया गया है। वकला अदालतों में पेश नहीं हो रहे, तो इस केस की समाअत आज नहीं हो सकी है। और बाकी कुछ जैसे अदालत अगर फर्दर ऑर्डर देती, मुमकिना तौर पर जो भी ऑर्डर, जो 3 चीज़ें मैं बता चुका हूँ कि बच्ची को लाया जाए, बच्ची का बयान हल्फ़ी के ज़रिए बयान रिकॉर्ड कराया जाए कि ये केस उसकी तरफ से नहीं किया गया है, और उसके बाद फिर या फिर वीडियो लिंक के ज़रिए अदालत के सामने बयान हो, तभी अदालत जो है उस दरख़्वास्त के ऊपर या इस मामले के ऊपर फ़ैसला करे या निपटाए। क्योंकि अहमद शेर जज साहब को जो है वो बताया गया है यहाँ से कि बच्ची की तरफ से यहाँ पर जब बच्ची माँ-बाप के पास गई है, तो उसने सारी चीज़ें खुल के बयान की हैं। उसका ये कहना है कि मुझसे कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो कुछ तरीके से फ़ोर्सफुली, यानी कि वो साइन तो करवाए गए थे, लेकिन ये केस क्या था, क्या दायर करना है, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। तो ये बताया गया था, तो अब मुमकिना तौर पर अदालत को ये स्टेटमेंट तो कन्वे कर दिया गया है, लेकिन अब आगे अदालत इस दरख़्वास्त को निपटाने के लिए, इस केस को निपटाने के लिए जो भी कानूनी चाराजोई होगी, जो कानूनी रास्ता होगा, वो इख्तियार करेगी, लेकिन वो आने वाले दिनों में होगा। चूँकि आज केस की कार्रवाई नहीं हो सकी है, नेक्स्ट डेट जो भी मिलेगी 3 बजे के बाद, साढ़े 3, 4 बजे के बाद, या मंडे भी ये जाके नेक्स्ट डेट लेंगे वकील साहब, अहमद शेर जज साहब, तो उसके बाद फिर अगली डेट पे कोई ना कोई अदालत जो है वो रास्ता बताएगी, तो उसके ऊपर ये अमल दरामद होना होगा। लेकिन ये बात तय है कि बच्ची की तरफ से बताया गया है कि उसकी तरफ से ये केस जो है वो यानी कि पूरे होश-हवास में या मुकम्मल जो है वो उसकी तरफ से नहीं किया गया। साइन ज़रूर करवाए गए थे, और वो पहले हम बता चुके हैं कि किस तरह उनको फ़ोर्सफुली उनसे दस्तखत करवाए गए थे, और मुख्तलिफ़ तरीकों से। जो इत्तलात हैं वो ज़ाहिर है जब बच्ची का एक ओपन कोर्ट में स्टेटमेंट होगा, तो उसके बाद फिर हम आपको मज़ीद जो है वो वाज़ेह तौर पर बता सकेंगे। अच्छा, इसके अलावा फैमिली कोर्ट में जो है वो केस था।
आज जो है फैमिली कोर्ट में एक तो मुल्ज़िम ज़हीर की दरख़्वास्त के ऊपर दलाइल होने थे और दूसरी तरफ मेहदी अली काज़मी साहब की तरफ से आमना साहिबा एडवोकेट हैं, उन्होंने दलाइल देने थे। आमना साहिबा जब वहाँ पहुँची तो चूँकि आज जनरल बॉडी इजलास हो रहा है और सिटी कोर्ट्स में भी इसी तरह है कि आज केसेस की कार्रवाई जो है वो मुलतवी की जा रही है, आज केसेस की कार्रवाई नहीं हो रही है। कई केसेस ऐसे हैं जो जनरल बॉडी जो कराची बार एसोसिएशन की है उसकी वजह से मुलतवी कर दिए गए हैं। तो उसके बाद फिर आज इन दोनों साइड्स के जब उनका ये कहना है, जब मेरी बात हुई उनका ये कहना है कि जब वो गई हैं तो मुल्ज़िम साइड के जो वुकला है उस वक़्त नहीं थे और शायद वो बाद में गए होंगे। तो बहरहाल वो उसमें भी 7 फरवरी की तारीख पड़ गई है और बगैर कार्रवाई के आज चूँकि मुल्ज़िम की तरफ से दरख़्वास्त थी कि वो मीटिंग करना चाहता है, मिलना चाहता है और मेहदी अली काज़मी साहब की तरफ से जो दरख़्वास्त दायर की गई थी फैमिली कोर्ट में कि मुल्ज़िम को मिलने की इजाज़त ना दी जाए। तो इस दरख़्वास्त पे चूँकि ये पेंडिंग है, बच्ची गो के माँ-बाप के पास जा चुकी है, लेकिन वही वाली बात जैसे मैं उसके लाहौर हाई कोर्ट या लाहौर की अदालत का जो आपको बता चुका हूँ, इसी तरह एक चूँकि अदालती फ़ोरम पर मामला आ चुका है, तो वो अदालत दलाइल सुनने के बाद ही उसको गैर मौसर होने पे ख़ारिज करती है, वैसे डिसमिस करती है मेरिट की बेसिस के ऊपर या फिर कोई और हुक्मनामा जारी करती है। दोनों साइड्स के जब दलाइल होंगे तभी जो है वो हुक्मनामा अदालत हतमी जारी कर सकेगी, फैमिली कोर्ट हुक्मनामा जारी कर सकेगी। लेकिन दोनों साइड्स के वकला की तरफ से आज भी दलाइल नहीं हो सके हैं, तो इसलिए जो है वो समाअत 7 फरवरी तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। गुज़श्ता समाअत पर दलाइल होने थे, तो मुअज़्ज़िज़ जज साहिबा जो कि फैमिली कोर्ट की हैं उस वक़्त नहीं थी, तो इसलिए उस पे समाअत नहीं हो सकी हैं। बाकी जो तीसरी और अहम बात है, तीसरी और अहम बात ये है कि बच्ची से आज तीसरी मुलाकात थी और चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का अमला जिस तरह पहले हम 2 डेट्स पे आपको बता चुके हैं कि हफ़्ते के रोज़ जो है वो मुलाकात के लिए वहाँ जाते हैं और जिस तरह देखिए एक घर में आदमी किस तरह रह रहा है, उसका रहन-सहन कैसा है, मिलना-जुलना कैसा है, अ, उसका जो एक घरवालों से रवैया और ओवरऑल वैसे भी जो सिचुएशन होती है, वैसे देख के ही अक्सर अंदाज़ा हो जाता है कि वो किस तरह घर में रह रहा है और उनका उसका रहन-सहन कैसा है। तो बहरहाल पिछली 2 डेट्स पे भी जो कुछ वहाँ उन्होंने देखा, जो कुछ भी जो है उन्होंने सवालात किए और बच्ची ने जो अपना पूरा हफ्ते का रूटीन वर्क और जो उसका रूटीन थी एक कि पढ़ना कैसे, उठना-बैठना, बहनों से मिलना-जुलना, घूमना-फिरना जो भी सिचुएशन थी और वो बच्ची ने बताई और 2 दफ़ा उन्होंने अलग-अलग रिपोर्ट्स फैमिली कोर्ट में चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के अमले ने जमा करा दी हैं और आज भी यही हुआ है कि वो अपने टाइम के हिसाब से वहाँ गए, 20-25 मिनट तक वहाँ रहे और बच्ची से सवाल-ओ-जवाब का सिलसिला हुआ और पूरे हफ्ते की रूटीन बताई। बाकी वो खुद मुतमईन हैं। देखिए, वो देख के ही हमें पता चलता है कि उनको अंदाज़ा हो जाता है कि बच्ची किस तरह खुश है, किस तरह माँ-बाप के साथ रह रही है और किस तरह जो है वो जिस तरह अदालत को यकीन दहानी कराने के बाद बच्ची उनके माँ-बाप के हवाले की गई थी, उसी तरह ही बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा गुना बढ़कर जो है वो बच्ची माँ-बाप के साथ खुश है। क्योंकि डॉक्टर्स की रिपोर्ट में पहले आ चुका था कि जब चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में थी या उससे पहले जब ये 3-4 महीने वहाँ मुल्ज़मान जो है वो घन-चक्कर बना के बच्ची को है तो काफ़ी डिप्रेशन में थी, परेशान थी। लेकिन वो अब ना सिर्फ़ मुकम्मल तौर पर रिकवर कर चुकी है बल्कि अब वो मुकम्मल तौर पर फिट है माँ-बाप के साथ और एक रूटीन वर्क के साथ-साथ मुकम्मल तौर पर स्टडी भी कर रही है। बाकी जो कुछ उसके साथ हुआ है, वो तो आप सब जानते हैं कि किस तरह मुश्किल हालात से वो गुज़री है। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है और जिस तरह हमें अपडेट्स मिलती हैं, इत्तलात मिलती हैं, वो पूरे ख़ानदान के साथ खुश है। दूसरी जो मुल्ज़मान के कुछ सोशल मीडिया के जो लोग हैं उनकी तरफ से बारहा दावे किए जा रहे हैं। बारहा जो है वो ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये मुल्ज़िम राब्ते में है या उनका जो है वो आपस में मिले हुए हैं और एक डील के ज़रिए मुबैना तासुर दिया जाता है कि मुबैना डील के ज़रिए बच्ची को यहाँ से वहाँ ले जाया गया है। देखिए ये सारी बातें मनगढ़ंत और बेबुनियाद हैं। अब उनकी बातों पे ना सिर्फ़ कान धरने की ज़रूरत है बल्कि मुकम्मल तौर पर झूठ है। जितनी भी लंबी-लंबी बातें बैठ के कर लें, जितनी भी लंबी-लंबी बातें कर लें, ऐसा हरगिज़ नहीं है। 1% क्या कहीं दूर-दूर तक ऐसी बातों का कोई ताल्लुक नहीं है कि बच्ची या मेहदी अली काज़मी साहब का मुल्ज़मान साइड से किसी किस्म का कोई राब्ता हो और या मुस्तक़बिल में कोई राब्ता रखना चाहते हों। कानूनी चाराजोई उन्होंने इन जो मनगढ़ंत और बेबुनियाद खबरें फैलाने वाले हैं, उनके खिलाफ भी उन्होंने शुरू कर रखी है। जिस तरह आपको बताया था गुज़श्ता एक वीडियो में मैंने कल भी बताया था कि जो यूट्यूबर्स के खिलाफ ख़ास तौर पर जो केस किया गया था सिविल सूट के ज़रिए मेहदी अली काज़मी की तरफ से उसकी वो तो डेट इन ऑफिस हो गया था और 1-2 दिन में आप उसकी खबर भी आपको ज़रूर देंगे कि अर्जेंसी फाइल की जाएगी कि वो केस भी फौरी सुना जाए क्योंकि वो अर्जेंट कर दिया गया था रोस्टर ब्रांच की तरफ से वर्कलोड ज़्यादा होने की वजह से और लेकिन
जो जुडिशियल कंटेम्प्ट थी, यानी कि जब 21 जुलाई का फैसला था और 21 जुलाई को एक इन्होंने ट्रांसमिशन की थी और उसका ट्रांसक्रिप्ट और वो सारे क्लिप और लिंक जो है अदालत में जमा कराए जा चुके हैं और बाकायदा तौर पर रोस्टर ब्रांच से केस वो जस्टिस मोहम्मद इकबाल कांडो साहब की अदालत पहुंच भी चुका है। पीर को सीरियल नंबर 12 पे उसकी समात है और ना सिर्फ उस जुडिशियल कंटेम्प्ट जब के जो वो केस आपको सबको याद होगा कि मेहदी अली काज़मी साहब की तरफ से जुलाई में जो दरखास्त दायर की गई थी कि बच्ची चाइल्ड प्रोटेक्शन जो लाहौर का दारुल अमान है वहां से कराची मुंतकिल किया जाए, उस केस को खासतौर पर उस केस में जो तौहीन अदालत की गई थी वो समात होगी इंशाल्लाह पीर वाले दिन। अल्लाह ने जिंदगी दी तो जरूर आपके सामने उसकी तफसीलात रखेंगे कि कोर्ट रूम में हुआ क्या है और क्या क्या नई चीजें हुई हैं, क्योंकि ना सिर्फ उस दिन की कंटेम्प्ट बल्कि मजीद जो सिलसिला ये जारी रहा तौहीन अदालत का, जजेस के खिलाफ तज़हीक आमेज गुफ्तगू, पॉलिटिकल एफिलिएशन और इस तरह के बेबुनियाद और बेशुमार किस्म के इल्जामात जुडिशरी के ऊपर और ना सिर्फ सिंध हाई कोर्ट के इन मौजूद 2 जजेस के ऊपर बल्कि पूरी जुडिशरी को जो है वो बदनाम करने की कोशिश की गई थी। उस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी, जो कुछ कमरा अदालत में होगा, हम कोशिश करेंगे आपके सामने रखें तफसीलात। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।